प्री रेंडरिंग की दो स्ट्रैटेजीज होती हैं, सर्वर साइड रेंडरिंग और स्टैटिक साइड जनरेशन। इन दोनों स्ट्रैटेजीज के थ्रू हम लोग प्री रेंडरिंग कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा HTML है, यानी कि जो डेटा होता है एक ब्लॉग पोस्ट का, वो जनरेट होकर क्लाइंट को मिलेगा, पहले से रेंडर होकर मिलेगा, क्लाइंट को API के थ्रू डेटा फेच नहीं करना पड़ेगा। ये काम हमने सर्वर साइड रेंडरिंग के थ्रू किया था, गेट सर्वर साइड प्रॉप्स फंक्शन के थ्रू। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं गेट स्टैटिक प्रॉप्स, और तो और गेट स्टैटिक पाथ्स क्या होता है। यहाँ पर जब हम लोग स्टैटिक साइड जनरेट कर रहे हैं तो दो फंक्शंस क्यों हैं, और जब हम सर्वर साइड रेंडरिंग कर रहे हैं तो सिर्फ एक फंक्शन है। इस बारे में भी जानेंगे कि दो फंक्शंस क्यों हैं, गेट स्टैटिक प्रॉप्स और गेट स्टैटिक पाथ्स, ये दोनों क्या करते हैं, इसको बहुत अच्छी से समझेंगे हम लोग। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार मैंने सारे के सारे कमिट्स मार रखे हैं टाइम टू टाइम। जैसे जैसे हम लोग इस कोर्स में आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं कमिट्स मारता जा रहा हूँ और आप लोगों को बड़े आराम से दिख जाएगी ये चीज़ हमारा जो गिटहब है उसमें। अब यहाँ पर Next.js की प्लेलिस्ट ये है। नेट चला गया क्या? नहीं, नेट नहीं गया। चलो नेट को आने देते हैं, आराम से टाइम दे देते हैं नेट को उसका। अब यहाँ पर आप लोग देखो, जो हमारा हंटिंग कोडर है उसको मैं जल्दी से यहाँ पर yarn dev कर देता हूँ। जितनी देर में हमारा ये नेट आ रहा है उतनी देर में मैं yarn dev कर देता हूँ। yarn dev, मेरा नेट चला गया लेकिन आपका नहीं गया होगा तो आप लोग प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर ब्लॉग के अंदर अगर मैं जाऊँ अभी तो आप देखो यहाँ पर हाउ टू लर्न फ्लास्क, हाउ टू लर्न जावास्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। हम लोगों ने बात करी थी सर्वर साइड रेंडरिंग की, और सर्वर साइड रेंडरिंग हमने समझा था कि क्या होता है कि जो सर्वर होता है वो कहता है क्लाइंट से कि क्लाइंट तुझे API रिक्वेस्ट मारने की अपने एंड से ज़रूरत नहीं है, यानी कि ब्राउज़र से कहता है कि ब्राउज़र तुझे जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करके API रिक्वेस्ट मार के API से डेटा लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं तेरे लिए काम करूँगा। तो ये काम होता है हमारा सर्वर साइड रेंडरिंग में। अब हम स्टैटिक साइड जनरेशन समझते हैं क्या होता है। स्टैटिक साइड जनरेशन के अंदर ये होता है कि आप Next.js की सहायता से एक स्टैटिक साइट बिल्ड कर लेते हैं। आप कहते हैं कि यार मुझे कोई API नहीं चलानी, मुझे किसी सर्वर की टेंशन नहीं लेनी, मुझे सिंपली आप एक स्टैटिक साइट बिल्ड करके दे दो और मैं उसको डिप्लॉय कर लूँगा, जिस तरह से मैं एक लोकली लिखा हुआ .html पेज रन करता हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर, कहाँ गई हमारी वो ब्लॉग वाली फाइल, हम यहाँ पर blog.js और slug.js को एडिट करेंगे। और यहाँ पर देखो blog.js के अंदर हमने एक फंक्शन राइट किया था जो कि है get server side props, ठीक है। अब ये चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा get static props, ठीक है। तो अब आप देखना यहाँ पर होगा क्या, मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि जो हमारी API है उसको मैं रन करूँगा, तो लोकल होस्ट API ब्लॉक्स, ये मेरे सारे ब्लॉक्स मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक स्टैटिक साइट जनरेट की जाए, और स्टैटिक साइट जनरेशन के लिए Next.js में दो फंक्शंस होते हैं। एक होता है गेट स्टैटिक प्रॉप्स, ये आ गया यहाँ पर डेटा फेचिंग के अंदर, और एक होता है गेट सर्वर साइड प्रॉप्स। और मेरा आदमी आ रहा है नेट, तो मुझे करना पड़ेगा इंतज़ार हुआ ख़त्म, आ गया है नेट, और अब हम लोग ओवरराइट करेंगे गेट स्टैटिक प्रॉप्स वाले फंक्शन को। तो मैं इसको सिंपली कॉपी करूँगा गेट स्टैटिक प्रॉप्स को। इनफैक्ट मैं गेट स्टैटिक पाथ्स को रन करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को बताता हूँ ये दो फंक्शंस क्या करते हैं। कहाँ गया मेरा गेट स्टैटिक पाथ्स, मैं नेट पे सर्च करूँगा गेट स्टैटिक पाथ्स नेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा गेट स्टैटिक पाथ्स। देखो ये दो फंक्शंस क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं ये वाला फंक्शन जो कि हमने अभी तक हमने लिखा नहीं है अपने कोड के अंदर, इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और आप लोग देखो यहाँ पर गेट स्टैटिक पाथ्स को ले आया हूँ। अब देखो क्या होगा, ये चीज़ blog.js में नहीं चाहिए मुझे, ये चीज़ मुझे चाहिए slug.js में। और अभी समझाता हूँ क्यों चाहिए यार। आपको कहोगे यार यहाँ क्यों नहीं चाहिए, यहाँ क्यों चाहिए, सब समझाता हूँ। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्टैटिक साइट जनरेट कर रहे हैं, यानी कि ये HTML पेजेस, जो कि ये HTML पेज है, मेरा होम पेज, मेरा अबाउट पेज, मेरा ब्लॉग के जितने भी इंडिविजुअल पेजेस हैं वो सारे पेजेस, जैसे कि हाउ टू लर्न जावास्क्रिप्ट, फ्लास्क, Next.js, ये वाले पेजेस, और मेरा कॉन्टैक्ट पेज, ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से अहेड ऑफ टाइम में जनरेट करना चाहता हूँ। आप समझो इस बात को, मैं अहेड ऑफ टाइम जनरेट करना चाहता हूँ, ठीक है। और अहेड ऑफ टाइम जनरेट करने के लिए मुझे पता करना पड़ेगा कि कौन सा डेटा कहाँ से मिलेगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो blog.js को डेटा कहाँ से मिलेगा, गेट स्टैटिक प्रॉप्स, सॉरी यहाँ पर ये सर्वर साइड था, मुझे सिंपली यहाँ पर स्टैटिक लिख देने का और काम हो जाएगा। अब गेट स्टैटिक प्रॉप्स जब मैं लिखूंगा तो मैं यहाँ पर ये वाला जो फंक्शन है ये सर्वर साइड पर रन करता है, तो मेरी API तो जिंदा होगी नहीं उस टाइम पर, जिस टाइम पर मैं बिल्ड करूँगा अपनी साइट को, तो मुझे इसको लॉजिक से रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है।
वो मैं अभी थोड़ी देर में करूँगा, जस्ट आपको बता रहा हूँ। गेट स्टैटिक प्रॉप्स क्या करेगा, प्रॉप्स लेकर आएगा और प्रॉप्स इसको दे देगा, ठीक है। और ये क्या होगा, HTML पेज हाइड्रेट हो जाएगा और आपकी स्टैटिक साइट एक आउट नाम के फोल्डर में जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, गेट स्टैटिक प्रॉप्स हमने लिख दिया है, अब हम slug.js में जाएंगे और यहाँ पर गेट सर्वर साइड प्रॉप्स को गेट स्टैटिक प्रॉप्स करेंगे। और मुझे पता है कि आप में से कई लोगों को ये चीज़ कन्फ्यूजिंग लगेगी, आपको कि क्या चल रहा है, सर्वर साइड जनरेशन क्या है, स्टैटिक साइड सर्वर साइड रेंडरिंग क्या है, स्टैटिक साइड जनरेशन क्या है। ये चीज़ अगर आप लोगों को कंफ्यूज कर रही है तो थोड़ा सा वेट करो, सब समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। अब देखो गेट स्टैटिक पाथ्स क्या करता है और गेट स्टैटिक प्रॉप्स क्या करता है। गेट स्टैटिक प्रॉप्स यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्रॉप्स को सर्वर पे रन करके लाने के लिए, हम प्रॉप्स को लाने के लिए इसको रन कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यार अगर मेरे पास एक गिवन पेज है, जैसे मान लो मेरा यहाँ पर एक ब्लॉग है जो कि है हाउ टू लर्न फ्लास्क, मुझे इसके अंदर के कंटेंट को, यानी कि ये वाले पेज को जो कि अभी रन नहीं हो रहा है क्योंकि एरर है मेरे पेज में, वो मुझे जनरेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं डेटा लेकर आऊँगा इस फाइल से, हाउ टू लर्न फ्लास्क वाली फाइल से, और HTML को दे दूंगा। लेकिन इस तरह के कितने ब्लॉग्स मैं जनरेट करूँगा, क्योंकि यहाँ पर तो slug.js लिखा हुआ है, समझना इस बात को। इस slug.js में मुझे इस पेज के कितने पेज जनरेट करने हैं, अभी तो 3 पेजेस करने हैं, लेकिन Next.js को मैं ये बात कैसे बताऊंगा कि मुझे ये 3 पेजेस जनरेट करने हैं, वो मैं बताऊंगा गेट स्टैटिक पाथ से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो मेरा परम है, पैरम्स, इसको मैं slug लिखूँगा और लिखूँगा हाउ टू, और यहाँ पर मैं लिखूँगा लर्न, और यहाँ पर फ्लास्क लिख दूँगा, ठीक है। और सेम चीज़ मैं करूँगा यहाँ पर, ये एक एरे है, मैं सेम चीज़ करूँगा जावास्क्रिप्ट, और सेम चीज़ मैं करूँगा Next.js। अब ये चीज़ मैं डायनामिकली इसको रन करता, लेकिन अभी के लिए मैंने इसको हार्ड कोड कर दिया 3 ब्लॉक्स के लिए, जस्ट समझाने के लिए आप लोगों को, और आपको समझ में जैसे जैसे आ जाएगा वैसे वैसे मैं इसको फिक्स कर दूंगा। और मुझे पता है थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट लगेगा ये कॉन्सेप्ट डाइजेस्ट करने में, बट बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। आप देखते जाओ क्या कर रहा हूँ मैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा ये क्यों हुआ, ठीक है। तो अगर एट दिस पॉइंट किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि यार चल क्या रहा है, तो रुको थोड़ा, समझ में आएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है, और मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पर गेट स्टैटिक प्रॉप्स कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप लोग देखो कि इसको मैं ज़रा यहाँ से हटाऊंगा, और यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट डॉट क्वेरी यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने। और जो जब हम गेट स्टैटिक प्रॉप्स रन करते हैं ना, कॉन्टेक्स्ट डॉट क्वेरी में नहीं आता है, मैं ज़रा कंसोल डॉट लॉग करके, शायद कंसोल डॉट पैरम्स में आता है, आई डोंट नो, मैं इतना याद नहीं रखता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि कॉन्टेक्स्ट डॉट पैरम्स लिखता हूँ यहाँ पे, और अगर एरर आएगा तो देखेंगे, ठीक है। तो स्लग मेरा कॉन्टेक्स्ट डॉट पैरम्स के अंदर होगा, तो मैंने यहाँ पर से स्लग ले लिया, और मैं अब यहाँ पर इस API को रन कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं बिल्ड करूँगा अपनी एप्लीकेशन को, तब मेरी API उपलब्ध नहीं होगी, मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा API को, इसलिए मैं डायरेक्टली लॉजिक यहाँ से कॉपी करके लेकर आऊँगा। और समझना आप लोग, ठीक है, अभी के लिए मैं नहीं हटा रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि हमें क्यों हटाना पड़ेगा, इसको लॉजिक से रिप्लेस क्यों करना पड़ेगा, वो भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अभी के लिए आप लोग बस कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। अब मैं आऊँगा अपने पैकेज.json के अंदर, और यहाँ पर मैं एक और स्क्रिप्ट लिखूंगा। ये पैकेज.json के अंदर जो स्क्रिप्ट्स होती हैं वो क्या करवाती हैं, हमको स्क्रिप्ट रन करने में मदद करती हैं यार्न की सहायता से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट बिल्ड एंड नेक्स्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। आप देखते जाओ यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एंड नेक्स्ट एक्सपोर्ट। तो जब भी मैं यार्न एक्सपोर्ट लिखूंगा, आप लोग देखो यहाँ पर मैं कट करके यार्न एक्सपोर्ट लिखता हूँ, ठीक है। मैं यार्न एक्सपोर्ट लिखूंगा तो यहाँ पर नेक्स्ट बिल्ड रन होगा, फिर नेक्स्ट एक्सपोर्ट रन होगा। यहाँ से मैं ये कॉमा हटा देता हूँ। अब आप देखो जैसे मैं यार्न एक्सपोर्ट को रन करूँगा तो ये मेरी साइट को एज अ स्टैटिक साइट बिल्ड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन मुझे कुछ एरर देखने को मिल रहे हैं, और पहला एरर ये है कि आप इमेज एलिमेंट्स को यूज़ नहीं कर सकते। नहीं, ये नहीं है एरर। एक एरर ये भी आना चाहिए कि आप नहीं कर सकते इस्तेमाल इमेज एलिमेंट्स को, बट यहाँ पर मुझे कुछ और एरर मिल रहा है, और ये कह रहा है कि कमांड फेल्ड विद एग्जिट कोड 1 यार्न एक्सपोर्ट अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है कि मैं बिल्ड ही नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। मैं बिल्ड कर ही नहीं पा रहा हूँ, फेल टू कंपाइल लिख के आ रहा है, और यहाँ पर एरर एग्जैक्टली क्या आ रहा है ये मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ऐसा इसलिए हो रहा है यार, देखो हमारा यहाँ पर जब मैं नेक्स्ट बिल्ड कर रहा हूँ तो जो API है वो उपलब्ध नहीं है। अब आप लोग कहोगे कि यार मैं यार्न डेव से API चला लूँगा, ठीक है, वो भी आप ट्राई करके देख लो, वो भी काम नहीं करेगी चीज़। जैसे आप लोग रन करने की कोशिश करोगे इस कमांड को, देखो दोबारा से एरर आ गया, यहाँ पर दोबारा से एरर आ गया, और ये एरर बेसिकली क्या कर रहा है मैं आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पे ये कह रहा है यूज स्टेटस कॉल्ड इन फंक्शंस लग दैट इज नाइदर ओके। तो ये तो बहुत ही सिली सा एरर है, जो कि ये कह रहा है कि आपको कैपिटलाइज करना है, लेकिन उसके बाद भी आपको बहुत सारे एरर्स देखने को मिलेंगे, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। और अभी भी मैं इसको अगर रन कर दूँ तो देखो यहाँ पर ये एक एरर दे रहा है। ये बेसिकली ये कह रहा है कि यार आप इस तरह से नहीं कर सकते, ठीक है। ये API मेरी चल रही है, लेकिन मैं
नहीं कर सकता इस तरह से। मुझे यहाँ पर देखो API भी तो सर्वर पे रन कर रही है और यहाँ पे भी आपको लॉजिक रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर क्या करो कि API के थ्रू मत करो, यहाँ पर डेटा को मत लेकर आओ, आप सीधे इसको लॉजिक से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको लॉजिक से रिप्लेस करूँगा और मेरा लॉजिक कहाँ पर आएगा, मेरा लॉजिक आएगा blocks.json के अंदर, blocks.json के अंदर, ठीक है। तो ये जो डेटा है इसको कॉपी किया जाएगा यहाँ से और मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर ऑल ब्लॉक्स मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर ऐसे करूँगा, सेव करूँगा और ऑल ब्लॉक्स मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर इसके लॉजिक से इसको रिप्लेस कर दिया। सेम काम मुझे यहाँ पर भी करना पड़ेगा गेट स्टैटिक प्रॉप्स में, ठीक है। और मैं आपको पूरा शुरू से बताऊंगा कि ये चीज़ कैसे काम कर रही है, एक बार और बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो एक बार हमारे पास स्लग आ गया तो मुझे माई ब्लॉग लेकर आना है। तो मैं ये 2 लाइन्स हटाऊँगा और गेट ब्लॉग वाला ये रन करूँगा, ठीक है। तो मुझे माई ब्लॉग बेसिकली लेकर आना है यहाँ पर। इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट किया और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कैपिटल स्लग कर दिया है मैंने, तो इसलिए मुझे इसे कैपिटल स्लग करना पड़ेगा। और यहाँ पर इफ़ एरर नो सच ब्लॉक फाउंड ये भी हटा देता हूँ मैं। और यहाँ पर मैंने क्या किया है कि FS जो यूज़ किया है वो प्रोमिसेस वाला नहीं किया है, तो मुझे प्रोमिसेस वाला यूज़ करना पड़ेगा। देखो यार, आपकी जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। अगर आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में फंसोगे तो शायद आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी आप लोग को बताने की। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो रीड फाइल है वो प्रोमिसेस वाला यूज़ करूँगा, fs.promises. ये, ठीक है। अब मैं लिखूँगा let my blog is equal to await और fs.promises. रीड फाइल, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लॉक डेटा स्लैश ये slug.json और यहाँ पर अब कॉल बैक फंक्शन नहीं आएगा। कॉल बैक फंक्शन की जगह क्या आएगा, कॉल बैक फंक्शन की जगह पर, मैं ज़रा जूम आउट कर लेता हूँ इसको। कॉल बैक फंक्शन की जगह पर क्या आएगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कॉल बैक फंक्शन को हटा लेता हूँ पहले यहाँ से। मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा है इसको, यहाँ पर मेरा ये ख़त्म हुआ और ये मैंने यहाँ से रिटर्न किया। अब देखो मैं क्या करूँगा, कॉल बैक फंक्शन की जगह मेरा ये माई ब्लॉग आ गया और मैं इसको यहाँ पर request.query.slug को प्रिंट नहीं करना चाहता। अभी देखता हूँ कि क्या yarn dev करने से मेरा सर्वर ठीक से चल रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर मेरा yarn dev में ही मुझे एरर मिल गया तो मैं वहीं पे फिक्स कर लूँगा इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक एरर सा मिल रहा है मुझे, FS इज़ नॉट डिफाइंड, यहाँ पर FS इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर मुझे FS को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो वो तो मैं कर लूँगा यार बड़े आराम से। कॉपी और पेस्ट, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा से कि मैं इसको पूरा रिवाइज़ करूँगा, इस वीडियो को एंड में पूरा समराइज़ करूँगा कि क्या किया हम लोगों ने, ठीक है। ब्लॉग हाउ टू लर्न फ्लास्क, दिक्कत आ रही है, REQ इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। तो यहाँ पर request.query.slug ना लिखते हुए मुझे सिर्फ slug लिखना पड़ेगा। कहाँ गया REQ.query.slug, क्योंकि मैंने slug को एक्सट्रैक्ट कर लिया फ्रॉम context.params। आई होप कि ये context.params के अंदर ही है slug। अगर वैसे आपको नहीं भी मालूम है ना कि ये कहाँ पर है, तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, एरर नहीं आ रहा है बेसिकली। देखो पैरम्स, देखो मैंने यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट को प्रिंट किया तो देखो पैरम्स के अंदर स्लग है, ठीक है, विच इज़ ग्रेट, यानी कि मैं यहाँ पर तो सही था। लेकिन अभी भी मेरा ब्लॉग यहाँ पर पॉपुलेट क्यों नहीं हो रहा है। मैंने माई ब्लॉग इज इक्वल टू ये लिखा और अपडेट किया fs.promises। शायद मुझे यहाँ पर json.parse भी करना पड़ेगा इसको, क्योंकि मैं माई ब्लॉग को एज एन ऑब्जेक्ट लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूँगा माई ब्लॉग json.parse माई ब्लॉग, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ द इशू। शायद इस इशू को सॉल्व करने के बाद सॉल्व हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या है, मेरी साइट बिल्कुल सही से चल रही है, होम चल रहा है, अबाउट चल रहा है, ब्लॉग चल रहा है। अब एक चीज़ और फिक्स कराऊंगा और वो ये है कि आप लोग नेक्स्ट का इमेज कंपोनेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर आप लोग एक स्टैटिक साइट को बिल्ड कर रहे हो तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट का इमेज कंपोनेंट हटाऊंगा और यहाँ पर img src यूज़ करूँगा, img और यहाँ पर मुझे इसको जावास्क्रिप्ट रिएक्ट करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, और यहाँ पर img लिखूँगा, src इज इक्वल टू मैं लिख दूँगा होम img.jfif, या फिर मैं एक काम करता हूँ अभी के लिए, मैं इसे कॉपी करूँगा, src इज इक्वल टू ये आ गया हमारा, और क्लास नेम भी यहाँ पर डाल दूँगा ये कुछ इस तरह से, ठीक है। मेरे हिसाब से काम हो जाना चाहिए। अब विड्थ और हाइट भी डाल सकता हूँ मैं, ठीक है। विड्थ इज़ इक्वल टू 237, इनफैक्ट मैं इसको ऐसे ही रहने दे सकता हूँ, इसको मैं ऐसे ही रहने दे सकता हूँ, देखता हूँ ये काम करता है कि नहीं, ठीक है। सेव किया और यहाँ पर लिख दूँगा हंटिंग कोडर, ठीक है। रिलोड करते हैं, देखते हैं होम कंपोनेंट लोड हो रहा है कि नहीं और इमेज सही दिख रही है, ठीक है, बढ़िया चल रहा है। और वैसे ही ऐसा दिखेगा, ठीक है, बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने अभी यहाँ पर डार्क मोड को इनेबल किया है ताकि अच्छे से मैं आप लोगों को दिखूँ और ये चीज़ भी आँखों को ना जलाए आपकी वीडियो देखते वक्त, और मेरी आँखें भी ना जलाए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको मैं Ctrl+C करूँगा और यहाँ पर yarn dev करूँगा, सही चल रहा है। मैं यहाँ पर इनफैक्ट yarn एक्सपोर्ट करूँगा, और जैसे मैं yarn एक्सपोर्ट करूँगा देखते हैं कोई एरर आ रहा है कि नहीं। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक आउट नाम की डायरेक्टरी यहाँ पर बननी चाहिए, बन रही है क्या,
बन गई, आउट नाम की एक डायरेक्टरी यहाँ पर बन गई, लेकिन एक एरर आ गया और ये कह रहा है कि नेक्स्ट इमेज आप यूज़ नहीं कर सकते, स्टैटिक बिल्ड और इमेज ऑप्टिमाइजेशन नेक्स्ट जेएस डिफ़ॉल्ट लोडर इज़ नॉट कॉम्पैटिबल विद नेक्स्ट एक्सपोर्ट। मैंने कहीं और भी यूज़ किया है क्या? नेक्स्ट इमेज, ये क्या एरर आ रहा है? इमेज ऑप्टिमाइजेशंस यूजिंग इज़ नॉट कंपैटिबल। तो मैं यहाँ से नेक्स्ट इमेज का इंपोर्ट हटा देता हूँ सर, ठीक है, शायद इसकी वजह से आ रहा हो, बट आई थिंक मैंने जो नेक्स्ट इमेज है मेरा वो तो हटा ही दिया ना, तो ये एरर क्यों आ रहा है? इसको तो मैंने कमेंट आउट कर दिया ना। हाँ, एक्सपोर्ट सक्सेसफुल, अब हो गया, ठीक है। तो अब आप लोग देखो यहाँ पर जो आउट डायरेक्टरी है मेरी, कहाँ गई आउट डायरेक्टरी? ये रही। इसको मैं नए VS कोड इंस्टेंस में खोलूँगा और एक एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल करी है, लाइव सर्वर। अगर आप लोगों ने नहीं करी है तो आप लोग भी कर लेना, ठीक है। लाइव सर्वर नाम की एक एक्सटेंशन है, इसको इंस्टॉल कर लेना, मैंने कर रखी है ऑलरेडी। अब मैं यहाँ पर index.html में आऊँगा, राइट। देखो कितना कॉम्प्रेस कर रखा है Next.js ने, ये इसलिए कर रखा है ताकि ये साइट जो है वो SEO फ्रेंडली हो। अब ओपन विद लाइव सर्वर पर क्लिक करना और जैसे आप करोगे तो देखोगे एक स्टैटिक फाइल के तौर पर ये चल रहा है। मैं अगर ये वाला VS कोड बंद भी कर दूँ ना, हंटिंग कोडर वाला, और सिर्फ आउट वाला ही खोलूँ, तब ये एक स्टैटिक फाइल है, एक इंडिपेंडेंट हमारे पास बन चुका है। हमारा सर्वर की ज़रूरत नहीं है, हमें एक इंडिपेंडेंट कोड बेस है जो कि इस साइट को डिस्प्ले करा रहा है, ठीक है। अबाउट पे क्लिक करूँगा, ये आ रहा है। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा, ये आ रहा है। लर्न फ्लास्क पे क्लिक करूँगा, ये आ रहा है। इसकी खासियत ये है कि एक नेक्स्ट ऐप नहीं है, एक स्टैटिक साइट है, ये एक HTML है, ठीक है, एक HTML पेज है। अब इसका एक ड्रॉबैक और बताता हूँ आप लोगों को। अब इसको रिलोड करोगे ना, ये देखो एरर आ गया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा यार इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जो जावास्क्रिप्ट के थ्रू राउटिंग की जा रही है वो तो सक्सेसफुल हो रही है। दिखाता हूँ, बैक करता हूँ और होम पेज पर आता हूँ। होम पेज तो चल रहा है क्योंकि यहाँ पर index.html है, ये तो लोड हो जा रहा है, लेकिन /contact लोड नहीं हो रहा है। मैं /contact.html लोड करूँगा तो ज़रूर हो जाएगा। जैसे मैं कॉन्टैक्ट पर क्लिक करूँगा तो ये ऐसे लोड हो गया जावास्क्रिप्ट के थ्रू। रीलोड करूँगा तो नहीं चलेगा, लेकिन अगर मैं contact.html लिख दूँ तब रीलोड करूँगा तब भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि contact.html फाइल है। लेकिन यार हम इन चक्करों में पढ़ना नहीं चाहते। आप मुझसे कहोगे कि यार कोई ऐसा सॉल्यूशन बताओ जो कि काम करे, ठीक है। ऐसे बार बार ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि contact.html लिख दिया या आपने सारे लिंक्स को चेंज कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो कहाँ गया VS कोड? मैंने यहाँ पर शिफ्ट राइट क्लिक ओपन विद कोड किया और ये मेरा खुल गया VS कोड। अब ना एक next.config.js होती है, उसमें बिना ज़्यादा सोचे आप ट्रेलिंग स्लैश को ट्रू कर दो, ठीक है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो ट्रेलिंग स्लैश ही होता है, और दोबारा से यार्न एक्सपोर्ट रन कर दो। ऐसा करने से क्या होगा कि जहाँ पर आपकी फाइल्स कुछ इस तरह से जनरेट हो रही थी, अब ये फोल्डर्स बन जाएंगे सारे। 404.html देखो बन गए ना, देखा अभी थोड़ा बैक करके देखना वीडियो, कर नहीं देखा तो ये सारे फोल्डर्स बन गए। फोल्डर बनने से ये होगा कि अब अगर मैं /about को भी यहाँ पर विजिट करूँगा तो ये वाली इंडेक्स लोड होगी। /blog post /how to learn Flask को लोड करूँगा तो ये वाली इंडेक्स लोड होगी। इसका मतलब मैं रिलोड कर सकता हूँ, ठीक है। दिखाऊँ आपको? देखो मैंने इसको बैक करा, अब इसको रिलोड करूँगा तो देखो ये कॉन्टैक्ट पेज आ गया, अबाउट आ गया, ब्लॉग आ गया, फ्लास्क आ गया। रिलोड करूँगा तब भी चल रहा है, होम पे जाऊँगा तब भी चल रहा है, डार्क मोड हटाऊँगा तब तो चल ही रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये कितना बढ़िया बन गई यार, बहुत बढ़िया लग रही है यार। हंटिंग कोडर साइड यार खतरनाक बना दी है मैंने अब हंटिंग कोडर, ठीक है। अब आप इसमें अच्छे ब्लॉग्स को ऐड करो और मज़ा आएगा यार। इसको अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ब्लॉग अबाउट होम कॉन्टैक्ट, ठीक है। आई होप कि मज़ा आ रहा है यार आप लोगों को भी। और अगर आप लोगों ने Next.js की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो उसको ज़रूर एक्सेस कर लेना। अब मैं जल्दी से समराइज़ करा देता हूँ हमने क्या किया। अगर आपको एकदम 110% समझ में आ गया है क्या किया हमने, तो आप स्किप कर सकते हो इस समरी को, लेकिन मैं अब इस पूरे वीडियो को समराइज़ करूँगा। और जिसकी भी समझ में अभी तक नहीं आया है अब तो आ ही जाएगा यार, गारंटी ले रहा हूँ उस चीज़ की, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा। देखो हमारे पास एक blog.js है, ठीक है, जिसमें हम पहले गेट सर्वर साइड प्रॉप्स का प्रयोग करके सर्वर पर HTML जनरेट कर रहे थे क्लाइंट को भेजने से पहले। एक एक वर्ड पर फोकस करना, मैं क्या बोल रहा हूँ। क्लाइंट ने हमारी सर्वर को रिक्वेस्ट, सर्वर है हमारा Next.js सर्वर ने क्या किया, क्लाइंट के बिहाफ पे सारी जावास्क्रिप्ट को पहले एग्जीक्यूट करके प्रॉप्स के थ्रू यहाँ पर पूरा पेज HTML हाइड्रेट करके भेजा क्लाइंट को, ताकि क्लाइंट को आसानी हो और डिस्प्ले करा सके, क्लाइंट को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, क्लाइंट को ज़्यादा जावास्क्रिप्ट ना रन करनी पड़े, क्लाइंट का अगर इंटरनेट भी स्लो है तो भी उसको दिक्कत ना हो, क्योंकि हम डायरेक्टली जो HTML है वो भेज रहे हैं। अलग अलग API रिक्वेस्ट क्लाइंट को मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि गेट सर्वर साइड प्रॉप्स जो है वो सर्वर पर सब कुछ अपनी जिम्मेदारी ले लेगा अपने कंधों पर, और साइट फास्ट हो जाएगी टू सम एक्सटेंट, ठीक है।
और उसी के साथ साथ लाइव अपडेट भी करा अगर हमने अपनी साइट को, तो लाइव अपडेट हमें मिलते रहेंगे। लेकिन अब मैंने आप लोगों से इस वीडियो में करी एक दूसरी स्ट्रैटेजी की बात, जो कि है गेट स्टैटिक प्रॉप्स। अभी जो मैंने बताया था वो गेट सर्वर साइड प्रॉप्स था, कंफ्यूज मत होना। ये है गेट स्टैटिक प्रॉप्स, जो कि हमने इस वीडियो में बात करी। गेट स्टैटिक प्रॉप्स क्या कहता है कि यार क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर के पास सब कुछ रेडी है, सर्वर ने रेडी करके रखी हुई है पूरी स्टैटिक साइट, यानी कि जो आपकी Next.js साइट है उसने पहले से ही एक स्टैटिक साइट बना दी। उसने कहा कि यार मैं भी कोई मेहनत नहीं करूँगा, बना के रख ली उसने। अब उसका काम है बस आपको देना पेजेस जो जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो ये जो आउट डायरेक्टरी में हमने बनाई है, ये फाइल्स ही हैं, फाइल्स एंड फोल्डर स्ट्रक्चर बनाकर रख लिया। किसने बनाकर रख लिया? सर्वर ने बनाकर रख लिया, ठीक है। अब सर्वर को बस फेंकना है पेजेस। किसी ने बोला मुझे दे दो ब्लॉग पोस्ट / हाउ टू लर्न फ्लास्क, फटाक एकदम, कुछ सर्वर को मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्लाइंट को तो करनी नहीं पड़ी, एकदम पेज मिल गया, पूरी HTML मिल गई। तो ये बहुत फास्ट होता है, ठीक है। और अगर आप लोग CDN का इस्तेमाल कर रहे हो, जो कि कंटेंट डिलीवरी के लिए ऑप्टिमाइज्ड होता है, जो CDN होता है और जो सर्वर होता है, डिफरेंस ये है कि जो सर्वर होता है वो कंटेंट डिलीवरी के लिए इतना ऑप्टिमाइज्ड नहीं है जितना CDN होता है। CDN का काम ही ये होता है कि फाइलों को पटकना क्लाइंट के ऊपर, फेंक के मारना इतनी तेज़ कि स्पीड बहुत तेज़ हो और बहुत मज़ा आए क्लाइंट को, क्लाइंट भी कहे कि यार मज़ा ही आ गया। और CDN की एक और खासियत ये होती है कि अलग अलग लोकेशन पर कैश हो जाती है फाइल, यानी कि अगर आपने कोलकाता से एक्सेस करी तो फटाक से आपको मिल जाएगा कोलकाता CDN के थ्रू। अगर आपने यूनाइटेड स्टेट से करी वहाँ पर मिल जाएगा, लंदन से करी वहाँ पर मिल जाएगा, दुबई से करी वहाँ पर मिल जाएगा। समझ गए आप लोग, ठीक है। तो ये हमारा गेट स्टैटिक प्रॉप्स था। फिर हमने क्या करा, स्टैटिक साइट को बिल्ड करने के लिए हमें 2 फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर क्योंकि slug.js है, स्लग भी डायनामिकली आ रहे हैं, तो हमें 2 फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना पड़ा। blog.js एक सिंपल सा पेज है जिसमें हमें सिर्फ ब्लॉक्स चाहिए, और वो ब्लॉक्स हमें कहाँ से मिलेंगे? गेट स्टैटिक प्रॉप्स, ठीक है। गेट स्टैटिक प्रॉप्स में हमने क्या किया, हमने कहा कि यार जितने भी ब्लॉक्स हैं सबको फेच करो, और यहाँ पर जब भी हम जनरेट करेंगे ये आउट वाला फोल्डर, यानी कि जब भी हम नेक्स्ट एक्सपोर्ट करेंगे, नेक्स्ट एक्सपोर्ट क्या होता है? नेक्स्ट एक्सपोर्ट एक कमांड होता है जो कि आउट वाला फोल्डर जनरेट करने के काम आता है। इसको कहते हैं बिल्ड, स्टैटिक साइट को बिल्ड करना। स्टैटिक साइट को जब हम बिल्ड करेंगे तब हम लोग गेट स्टैटिक प्रॉप्स की जो है हेल्प लेंगे, ठीक है। गेट स्टैटिक प्रॉप्स क्या कर रहा है? गेट स्टैटिक प्रॉप्स सिंपली यहाँ से डेटा लेकर आ रहा है और एज अ प्रॉप्स पास कर दे रहा है इस कंपोनेंट को, ठीक है। और जब भी स्टैटिक साइट जनरेट की जाएगी तो ये कंपोनेंट पॉपुलेटेड मिलेगा, ठीक है। slug.js में लेकिन 2 चीज़ें चाहिए मुझे। एक तो मुझे चाहिए कंटेंट, लेकिन कंटेंट के साथ साथ जो कि पेज पर मैं कंटेंट दिखाने वाला हूँ उसके साथ साथ मुझे ये भी चाहिए कि स्लग कितने हो सकते हैं। slug.js तो लिखा है, लेकिन slug.js कौन कौन से हो सकते हैं? यहाँ पर आप देखो, slug.js हाउ टू लर्न फ्लास्क हो सकता है, हाउ टू लर्न जावास्क्रिप्ट हो सकता है, हाउ टू लर्न Next.js हो सकता है। तो वो बात बताने के लिए हम गेट स्टैटिक पाथ्स फंक्शन को यूज़ करते हैं कि भाई कितनी वैरायटी है इस पेज की, कितने पेजेस जनरेट करने हैं ये वाले। slug.js मैंने कह दिया 3 करने हैं। अब ये चीज़ प्रोग्रामेटिकली भी मैं कर सकता था, यहाँ पर ही कोड लिख सकता था इस फाइल को, इस फोल्डर को रीड करने का, और वही सही तरीका होता, सॉरी, इस फोल्डर को रीड करने का, ब्लॉक डेटा फोल्डर को रीड करने का कोड लिख देता यहाँ पर, जो कि इस फोल्डर के अंदर की सारी फाइल्स यहाँ पर इस तरह से रिटर्न कर देता। मैं वो भी लिख सकता था और वो ही ऑप्टिमल रहता। फिर मुझे सिर्फ ब्लॉक डेटा में डालना है और मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने चीज़ों को सिंपल रखने के लिए इसको ऐसे हार्ड कोड कर दिया, ठीक है। आने वाली वीडियोस में चेंज करूँगा इसको भी। और गेट स्टैटिक पाथ्स का सिंपली मतलब ये है कि slug.js की कौन कौन सी वैराइटीज़ हैं, कितने पेजेस जनरेट करने हैं slug.js वाले, यानी कि जो ब्लॉग पोस्ट के अंदर /blog post/ कितने कितने पेजेस जनरेट करने हैं। जैसे यहाँ पर मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो ये होता है गेट स्टैटिक पाथ्स। गेट स्टैटिक प्रॉप्स का मतलब है कि अगर एक स्लग आ गया हमारे पास तो स्लग का डेटा कहाँ से लाऊं? गेट स्टैटिक प्रॉप्स वो डेटा देगा प्रॉप्स के फॉर्म में। यानी कि अगर मैंने गेट स्टैटिक प्रॉप्स को दिया हाउ टू लर्न फ्लास्क, तो क्या होगा? हाउ टू लर्न फ्लास्क के करस्पॉन्डिंग पूरा डेटा मुझे ये वाला मिल जाएगा, ये पूरा डेटा मिल जाएगा, ठीक है। और जब ये डेटा मिल जाएगा तो ये काम कौन करेगा? नेक्स्ट एक्सपोर्ट जब मैं रन करूँगा तो ये सारे काम हो के एक बंडल, स्टैटिक साइट का बंडल जो कि मेरा आउट फोल्डर है वो जनरेट हो जाएगा। और उसके बाद मैं आज़ाद हूँ, मैं आउट फोल्डर को कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, कहीं भी इसको मैं होस्ट कर सकता हूँ एज अ स्टैटिक फाइल। इसका अब ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक इसका सिंपल है कि यार अगर मैं अपने ब्लॉग को अपडेट करता हूँ तो ये अपडेट्स नहीं जाएंगे मेरे आउट फोल्डर में जब तक मैं नेक्स्ट एक्सपोर्ट को दोबारा रन नहीं करूँगा। अब अगर मान लो मैंने यहाँ पर ब्लॉग डेटा के अंदर एक और एंड पॉइंट बना दिया तो वो अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये है एक ड्रॉबैक इसका, ठीक है, और एक बड़ा ड्रॉबैक है। इसीलिए लोग गेट सर्वर साइड प्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं जब भी उनको चेंजिंग डेटा को डिस्प्ले कराना होता है कि यार उनके चेंजेस बहुत तेज़ हो रहे हैं, या तो आपको दोबारा से बिल्ड करना पड़ेगा तेज़, या फिर आप क्या करें कि गेट सर्वर साइड प्रॉप्स का इस्तेमाल करें। तो सर्वर साइड जनरेशन आप लोग करेंगे, सर्वर साइड रेंडरिंग जिसको कहते हैं वो करेंगे, और वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इस वीडियो में हमने स्टैटिक साइड जनरेशन देखा।
आई होप कि यार अब तो सबको क्लियर होगा कि ये चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं, ठीक है। सो अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है ज़रूर करें एक्सेस, और उसी के साथ साथ आने वाले वीडियोस में हम लोग और क्लैरिटी देखेंगे, हंटिंग कोडर को और ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।